फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 21 मई से लेकर 27 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 20 मई आज की भी बात करने वाले हैं। आज कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहां कहां कितना इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WT की बात कर लेते हैं। एक WT पहाड़ों पर बना हुआ है और दूसरा WT ईरान पर बना हुआ है। ये जो ईरान पर WT बना हुआ है ये हमें 22 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके इम्पैक्ट से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान नेटोनिक पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई देने वाला है, जिसके कारण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी बारिश हमें पहले के मुकाबले अब धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर बना हुआ है, यानी कि बिहार के बॉर्डर पर इसकी लोकेशन बनी हुई है। और जो दूसरा सर्कुलेशन बना हुआ था, मैंने आपको कल बताया था कि बिहार के क्षेत्रों पे दिखाई दे रहा है, वो हमें थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। तो वो सिस्टम अब हमें उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। हालांकि काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। आज हमें पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कितनी बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हमें महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश अच्छी दिखाई दे सकती है। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगातार हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। आज कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां दिखाई देंगे बताएंगे इस वीडियो में। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। और देखिए, मानसून की बात करें तो मानसून ने कोई भी विशेष प्रोग्रेस नहीं की है। 18 तारीख को मानसून जहां पर पहुंचा हुआ था, 19 को भी वहीं पर उसकी लोकेशन बनी हुई है। श्रीलंका के मध्य रीजन तक ये पहुंच चुका है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले मानसून पहुंचेगा और पूर्वी क्षेत्रों में अभी समय लगेगा। 4-5 दिनों तक पूर्वी क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि एक सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 4-5 दिनों बाद में ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तेजी से मानसून पूर्वी क्षेत्रों में जंप लगाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी 4-5 दिनों तक पूर्वी क्षेत्रों में मानसून के पहुंचने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं 20 तारीख आज का मैप है। आप देख सकते हैं पंजाब एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है। एक WT पहाड़ों पर बना हुआ है, दूसरा ईरान पर बना हुआ है, लेकिन दोनों आपस में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तो हमें ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। यही सर्कुलेशन धीरे धीरे हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही WT आपस में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सिस्टम बनने वाला है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आज हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख, लेह बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर का पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का उत्तरी मध्य रीजन रहेगा, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तराखंड का पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल ये बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि राजस्थान का पूरा क्षेत्र क्लियर रहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें मध्य के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ बारिश हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और ये जो पूरा गोरखपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। विशेष मौसम तो नहीं पहुंच रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, लेकिन यहाँ तक मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश हमें क्लियर दिखाई देगा। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि ये जो सिस्टम बना हुआ था बिहार पर, ये हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मॉइस्चर वाली हवाएं वो हमें बंगाल की घाटी से कुछ पूर्वी दिशा की तरफ किस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी और उत्तरी रीजन है, यहाँ पर संकेत बने हुए हैं। मॉडल के हिसाब से देखें तो बारिश बहुत ही कम दिखाई दे रही है। बारिश के संकेत विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बूंदे गिरती हुई
जरूर दिखाई देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मॉइस्चर थोड़ा बहुत ज्यादा पहुंच सकता है। अगर मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता है तो यहाँ बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है, और मॉइस्चर बहुत ही कम पहुंचा तो यहाँ बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें उत्तरी और पूर्वी रीजन पर दिखाई देने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो मध्य उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर अगर मॉइस्चर पहुंच गया तो जोरदार भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। गरज चमक के साथ में जबरदस्त बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मॉइस्चर बहुत ही कम पहुंचा तो यहाँ पर हो सकता है कि बारिश हमें दिखाई ना दे, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। नागालैंड में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पश्चिम बंगाल भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगातार हमें बारिश दिखाई दे रही है, जबकि लगातार मॉडल हमें पश्चिम बंगाल को क्लियर दिखा रहा है। हम डेली देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये जो मध्य रीजन है, उत्तरी रीजन है, यहाँ पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी आज हमें कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है, संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्र यहाँ कवर हो सकते हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए झारखंड पर विशेष बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर भी मौसम थोड़ा सा ज्यादा पहुंच गया तो थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, वैसे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये जो जमशेदपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, और इन क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि अन्य स्थानों पर अगर मौसम पहुंचता है थोड़ा सा ज्यादा तो थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, अन्यथा यहाँ पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, जो हमें मॉडल ने क्लियर दिखाया है, यहाँ पर भी बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। कटक, भद्रक, बालासोर और ये जो भुवनेश्वर के आसपास का रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर के आसपास का रीजन रहेगा, तो सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थानों पर जोरदार बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। हम एक पैच देख रहे हैं जो कि उड़ीसा के कोस्टल रीजन पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कोस्टल रीजन पर ही ये बारिश हमें दिखाई दे रही है, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, विशेष बारिश यहाँ पर भी दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, और कुछ एक स्थानों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। क्योंकि पश्चिमी जो हवाएं हैं वो हमें नीचे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये हमें मध्य तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, अब ये हमें नीचे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बारिश के संकेत कम तो है, लेकिन मौसम यहाँ पर पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, ये कवर हो सकता है। यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, मध्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि रायलसीमा लगभग क्लियर दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है और दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर बारिश के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए केरला के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है केरला के क्षेत्रों में। तमिलनाडु में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, और जो कोस्टल कर्नाटका, गोवा का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साउथ कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि साउथ कर्नाटका के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, और जो नॉर्थ कर्नाटका का क्षेत्र है, बादल हमें यहाँ पर भी दिखाई देंगे। नॉर्थ कर्नाटका का जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, ये ज्यादा कवर रहेगा। हालांकि जो कोकण महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हमें ये जो रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मालेगांव, धुले, नंदुरबार के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। अहमदनगर, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मराठवाड़ा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विदर्भा लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, भावनगर और जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। वेरावल के आसपास के क्षेत्रों में बादल दिखाई देंगे, लेकिन वेरावल के आसपास के क्षेत्रों में उतनी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। जो पूर्व गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इन दोनों का जो बॉर्डर है, यहाँ पर बादल थोड़े से ज्यादा पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़े से बादल ज्यादा पहुंच सकते हैं,
और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी बादल थोड़े से ज्यादा पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कल भी हम देख रहे थे कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का मध्य रीजन है, नैनपुर के आसपास का, यहाँ पर हमें बारिश दिखाई दे रही थी। आज भी कुछ उसी प्रकार का परिदृश्य रहेगा। यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, लेकिन पहले के मुकाबले मौसम और भी ज्यादा यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दे सकते हैं। हालांकि राजस्थान पूरा क्लियर रहेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि कल से ही हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कल जब वीडियो बनाएंगे आपको ब्रीफ करेंगे, मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें, हरियाणा पंजाब उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्र क्लियर रहेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें तो हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कहीं मध्यम कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें तो हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पहाड़ों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं मध्यम कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि एक सिस्टम हमें यहाँ बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये मानसून को तेजी से आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें तो सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ही मानसून को आगे बढ़ाएगा। हालांकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, मध्यम तो कहीं भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 27 तारीख की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी से ये मानसून को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।